नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। आज का हमारा प्रश्न द्विघात समीकरण का प्रश्न है। तो आइए आज का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का हमारा प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो कि वर्षों में दी है, रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में रहमान की वर्तमान आयु नहीं दी गई है। जब कोई चीज़ नहीं दिया होता है तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं उस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु। तो रहमान की यहाँ पे वर्तमान आयु क्या मान लें, x मान लेते हैं। अब प्रश्न में पढ़ेंगे 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले की बातें चल रही हैं। तो 3 वर्ष पूर्व तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 3 वर्ष पूर्व क्या होगी रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष हमें माइनस करना होगा। ये तो वर्तमान आयु है। मान लीजिए तुम्हारी आयु इस समय 15 साल है। अब 5 साल पहले की हम तुम्हारी आयु पूछें तो कितनी रही होगी भाई, 15 माइनस का 5, 5 साल पहले की बात है। 15 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 साल। तो सेम ऐसे यानी कि वर्तमान आयु ये है, 3 वर्ष पूर्व की बातें चल रही हैं तो x-3 हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम अभी हम लोग करेंगे। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, अब से 5 वर्ष पश्चात। तो रहमान की 5 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। यही तो हो जाएगी। अब जैसे तुम्हारी मान लीजिए इस समय 15 वर्ष आयु है वर्तमान में, 5 वर्ष बाद करें तो कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। 5 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, वो तो वर्तमान आयु x है तो x में 5 साल जोड़ देंगे, x+5 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे आगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी जो कुछ प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे। यहाँ पे अब प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है, x-3, इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा कितना हो जाएगा, x-3, 1/x-3, ये हो गया व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी, x+5, तो x+5 का व्युत्क्रम का योग यानी कि इसका योग। तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। इसका हम लोग व्युत्क्रम का योग बराबर कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो ये हमने प्रश्न में लिख लिया। जितना प्रश्न कह रहा था उतना ही हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का क्वेश्चन आपके दिमाग में छप चुका होगा। अब कुल मिला के यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल द्विघात समीकरण का है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी ज़रूर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 और x+5 का एलसीएम ले लेंगे। x-3 और x+5 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं। तो x+5 का इस तरफ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x+5 हो जाएगा। x-3 का इस पार गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x-3 बराबर का 1/3 हो जाएगा। इन दोनों का हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, x+5 और ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस का x-3 हो जाएगा। नीचे हल करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा x², x में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा प्लस का 5x, माइनस का 3 x से गुणा करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस का 5 से गुणा करेंगे 3 को, माइनस का 3 को प्लस का 5 से गुणा करने पर हो जाएगा माइनस का 5×3 15 हो जाएगा 15 बराबर 1/3। अब यहाँ पे इधर बगल में साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये x है, ये x है, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के, तो भैया दोनों प्लस के तो हो जाएंगे 2x
ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का 5 ज़्यादा है, माइनस का 3 कम है। 5 से 3 को माइनस करेंगे इतना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2 ऊपर में। इस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है तो नीचे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 5x माइनस का 3x बराबर कितने एक्स बचेंगे, 2x बचेगा, तो प्लस का 2x। माइनस का 15 है, यहाँ पे माइनस का 15 लिखेंगे और उस पार 1/3 है तो उस पार 1/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2, 2x प्लस का 2, 2x प्लस का 2, इसका गुणा 3 में करेंगे, यानी कि 3 से करेंगे, बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, 3 का 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6x प्लस का 3 दूनी 6 बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। इन सबको उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस पार ले जाने पर क्या हो जाएगा, यानी इन सबको इस पार लाओ तो इस पार पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर माइनस का 15 है तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ये पहले से है। इस पार इसको 6x को लाएंगे, हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा 6 बराबर इस पार कितना हो जाएगा 0, तो इस पार लिख लेंगे 0। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है तो स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 2x प्लस का 6x माइनस का 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x। ये है माइनस का 15, ये है माइनस का 6, तो माइनस का 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 से 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0। अब ये तुम्हारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम ही सॉल्व करके आपको बताते हैं। पे 21 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने फिर घटाने पर माइनस का 4x मिल जाना चाहिए। तो कैसे प्राप्त होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7 तरीक कितना होता है 21 होता है, तो 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर का 0। 7 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 4x। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 बचेगा, ये प्लस का 3 कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस का 7 बराबर का 0। दोनों ब्रैकेट में सेम, यानी सवाल बिल्कुल सही है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस का 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। इधर निकालेंगे हम लोग, यदि x माइनस का 7 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो x का मान ये आ गया। यदि x प्लस का 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस का 3 ये माइनस वाला मान नहीं होगा, माइनस वाला मान नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस वाला मान होगा क्योंकि प्लस वाला मान होगा। x बराबर यहाँ पे कितना है 7 और x बराबर कितना आया, माइनस का 3। तो कभी किसी की आयु क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है, प्लस में होगी, यानी x का मान हमेशा प्लस में लिया जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ चुकी है, 7 वर्ष। क्योंकि हमने रहमान की वर्तमान आयु ऊपर में क्या माना था, ऊपर में माना था x, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 7। तो नीचे लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से छप गया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।